घर में ना अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसी मशीनरी हमारे पास पड़ी होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होती है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। लाइक उसको ऑल्टरनेट कोई और चीज़ आ गई और हमने उसको चलती चलती मशीन को रख दिया, इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब क्या होता है कि काफ़ी अर्से के बाद आपको याद आता है कि जनाब वो वाली मशीन तो मेरे पास रखी थी, या ये वाला गैजेट था मेरे पास, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो भी है, तो अब क्यों ना मैं दोबारा उसे इस्तेमाल करूँ। तो जब आप उसको दोबारा लगाते हैं ना, तो क्या होता है, वो चीज़ काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब आप काफ़ी अर्सा उसको छोड़ देते हैं ना, तो उसके पार्ट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और समझ लें कि उनको ज़ंग लगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही हाल जो है ना हमारे दिमाग का भी है। इसको जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना, करते रहेंगे, तब तक ये दिमाग आपका और ज़्यादा तेज़ चलेगा और इसको ज़्यादा तेज़ करने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। जब आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं ना, आप अपना ध्यान और चीज़ों पर लगा लेते हैं और आप जिसे कहते हैं ना अपने ज़हन से काम नहीं लेते या अपने ज़हन को एक्टिव फ्रेश रखने की कोशिश नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता इस दिमाग को भी जंग लगना शुरू हो जाता है और इसमें कोई भी नए आइडियाज़, नए ख्यालात, कोई भी चीज़ नहीं आ रही होती। तो अपने माइंड को अपनी एज के साथ साथ रिफ़्रेश करते जाएं, इसको तेज़ करें। इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, किस तरह से आपने अपने माइंड को एक्टिव रखना है, ताकि एक सर्टेन एज पे भी जाके आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी वाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। इवन अगर आप 50 साल के भी हो रहे हैं, तब भी आप अपने माइंड को एक्टिव और फ्रेश रख सकते हैं और आप अच्छी थिंकिंग, अच्छी सोच रख सकते हैं। तो वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, आपका बहुत सारा प्यार है। इसी तरह अपना प्यार और अपनी दुआएं बनाए रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अपने माइंड को फ्रेश और एक्टिव बनाने के लिए ना अपना फोकस क्लियर रखें। एक चीज़ पे अपना फोकस रखें। कोई काम कर रहे हैं ना, तो उस पर फोकस रख के फिर काम कीजिए। कंसंट्रेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ हो, बजाय इसके कि काम आप कर रहे हो अलिफ से ये तक और ध्यान आपका ए टू जी चल रहा हो। तो फिर आपका काम भी सही तरह से नहीं होता, आपका माइंड फोकस नहीं कर सकता, आपका माइंड वहाँ पे फ्रेश नहीं रह सकता और वो माइंड आपका उस तरह से प्रोसेस ही नहीं कर सकता जिस तरह से उसको प्रोसेस करना चाहिए। सो कोई भी काम कर रहे हो, बीइंग हाउस वाइफ, बीइंग वुमेन, और आप जो है अपने घर के काम कर रही हैं, तो अपने घर के कामों में अपना ध्यान लगा के काम कीजिए। यकीन करें, जब आप अपना फोकस अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने काम पे रख के करेंगी तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे, नए नए ख्यालात आएंगे, आप नई नई चीज़ें बना सकती हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं। क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, वो फोकस्ड माइंड होता है। सो आपने अपना क्रिएटिव माइंड रखना है और उसके लिए फोकस लाजमी है। फोकस जो होता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देता आपके पास से। आपने जो एक रास्ता चुना हुआ है ना, उस पर अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप रास्ता भटक नहीं सकते। सो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोकस लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। देखें, अपने आप को अपडेट रखने के लिए ना, या अप टू डेट रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो करेंगे तो तभी आप अपडेट रहेंगे। आप वक्त के साथ चल सकेंगे, वक्त आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। वो लोग पीछे रह जाते हैं वक्त से जो कि अपने किसी काम का समझ लें कि उनको पाथ डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, या वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे होते जिससे वो वक्त के साथ साथ भाग सकें। आजकल चलने वाली तो बात ही नहीं रही ना, आजकल तो भाग दौड़ वाला ज़माना चल रहा है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग करें। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम पे, उतना ही ज़्यादा आप लर्न कर सकेंगे। अच्छा कंटेंट रीड कीजिए। अच्छा कंटेंट रीड करने से आपकी अच्छी इमेजिनेशन होगी, आप अच्छी सोच के मालिक होंगे। देखें, बाज़ लोग जो होते हैं ना, बड़े अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, और जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी रीडिंग भी करते हैं। उनमें लिसनिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, सिर्फ रीड नहीं करना, लिसनिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप दूसरे को सुन भी सकें, अच्छी चीज़ आप सुन सकें, आप अच्छी चीज़ पढ़ सकें। और जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं ना, तो फिर आप ये देखें कि फिर आप ना इमेजिन बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो स्टोरी टेलर होता है ना, बहुत अच्छा इमेजिनेटर भी होता है, बहुत अच्छा चीज़ें इमेजिन कर लेता है और उसके बाद ही वो स्टोरी बनाता है। सो एक अच्छा माइंड फोकस रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे राइटर्स को पढ़ें। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, उनको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के स्क्रॉल ना कीजिए। अच्छी किताब लें, मार्केट जाएँ, इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, मार्केट जाएँ, अच्छी बुक्स ढूंढें। अभी भी अच्छी बुक शॉप्स हैं। ये हमारी बहैसियत कौम एक अलमिया हो गया कि अब हमारे यहाँ मैं अक्सर देख रही होती हूँ जो बड़े अच्छे बड़े बुक सेंटर्स जो हैं, बड़े बुक बैंक्स जो हैं, वो बंद हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अब हम लोग सिर्फ इधर उधर से खबरें पकड़ के और बस उन पर फोकस करके रखते हैं, हम पढ़ नहीं रहे। सो रीडिंग को जो है ना, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने माइंड को शार्प रखने के लिए ना अपनी रीडिंग के साथ साथ राइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अच्छा, इससे राइटिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। बाज़ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सोच के घोड़े इतने दौड़ा लेते हैं कि उनके घोड़े भागना शुरू हो जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए राइटिंग पर भी तवज्जो दीजिए। रीडिंग भी ज़रूर करें, राइटिंग भी ज़रूर करें। जो कुछ आपके जहन में उसको अगर आप लिख लेंगे ना एक जगह पर, तो यकीन करें आप बड़े जहनी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो दिमाग है ना, इसको हम एक उम्र तक, लाइक 40 से 50 साल तक की उम्र में हम इतनी सोचों से इसको भर देते हैं ना कि 50 साल के बाद फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जहनी तौर पर इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और जिसमें भूलने की बीमारी और इस तरह के कई मसाइल जो है ना, आपको आइडिया होगा, वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए लाजमी है कि रीडिंग कर रहे हैं तो साथ साथ राइटिंग भी करें। जो कुछ आपके जहन में, जो कुछ दिल में, उसको लिख लीजिए। लिखने से आपके दिल का गुबार भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ओवर थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें, दिमाग जो है ना वो आपका हर जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। वो मल्टी प्रोसेसर है, उसमें हर चीज़ चल रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो एतमाद है, वो भी आपके दिमाग के साथ ही मुंसलिक है। आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एक्सरसाइजेज कीजिए, ठीक है। फिजिकल वर्कआउट तो आप कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेंटल एक्सरसाइजेज कीजिए। मेंटल एक्सरसाइज किस तरह से होगी जनाब? आप अपने आप को कोई भी एक टास्क दे दें, ठीक है, वो आप करना शुरू कर दें। आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप खुद सोचें, उसके बारे में आप अपना जहन लड़ाएं, अपने जहन से काम लें। देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जापान में ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो उनको ना कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई ऐसा सम दे दिया जाता है और उनको वो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें ना उन्हें फार्मूला नहीं बताया जाता कि ये सॉल्व किस तरह से होगा। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि जी फार्मूला नहीं बताया जा रहा है किस तरह से, लेकिन ये होता है। और उसमें वो करते क्या है, वो बच्चा ना खुद चीज़ें जो है ना वो इधर से एक्सप्लोर करता है, वो चीज़ें समझने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूँ। तो उससे क्या होता है, उनका दिमाग जो है ना वो बड़ी तेज़ चलना शुरू हो जाता है। तब भी आपने देखा होगा बड़ी जीनियस अक़वाम है ये। और हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो जनाब हमने उसे सवाल देने से पहले उसे फार्मूला बता देते हैं कि जी इसमें ये फार्मूला लगाओ, ये तुम्हारा जवाब जो है ना इसमें आ जाएगा। तो अब देखें उसकी मेंटल इसमें क्या प्रोडक्टिविटी है, या ज़हनी तौर पे वो क्या कर रहा है। वो तो सिर्फ एक सामने एक चीज़ है, उसमें उसने डाला A=2, B=3 और A+B=2। अब वो बच्चे ने डायरेक्ट लिख के और उसने आंसर करके वो ये जा वो जा, बात ख़त्म होगी। लेकिन जहन को काम में लाना है ना, अगर जहन को अपने चुस्त रखना है, जहन को सेहतमंद रखना है, चलाक रखना है, तो इसके लिए ज़हनी मशक़ें आपको करनी ज़रूरी होंगी। मेंटल एक्सरसाइजेस कीजिए। बहुत से आपको इंटरनेट पे ऐसी मिल जाएंगी वीडियोस, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो अपने दिमाग को तेज़ रखिए, जहन से काम लें, जहन से सोचें। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, बल्कि नया काम करते रहें। अगर आप नई चीज़ नहीं सीखेंगे, नया काम नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग को जंग लग जाएगा। कोशिश करें कि नई चीज़ सीखें, चाहे रोज़ाना की बेसिस पे नहीं सीख सकते, हर 3 दिन बाद ज़रूर कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग को उसके साथ साथ चलाएं। इसके बाद बारी आती है जी अपनी जहन को एनर्जेटिक रखने की, अपनी एनर्जी को बहाल करने की, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने की। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी नींद। एक प्रॉपर स्लीप जो है ना वो आपकी बहुत ज़रूरी है अपने जहन को तेज़ रखने के लिए। सो अपनी स्लीप टाइमिंग्स को दुरुस्त कीजिए, अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को दुरुस्त कीजिए और अपनी स्लीप टाइम को दुरुस्त कीजिए, ताकि आपके दिमाग की जो एनर्जी है ना वो बहाल रह सके। 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद लें, रात के टाइम की नींद लें। दिन में सोना, रात को काम करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और इससे आपका दिमाग जो है ना वो और ज़्यादा, आप समझ लें कि दिमाग जहन जो है ना वो हमारा वो थक जाता है। और जो लोग कहते हैं ना हम जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा थक गए, उसका रीज़न यही होता है कि उनकी स्लीप पैटर्न्स दुरुस्त नहीं होते, वो ठीक तरह से सो नहीं पा रहे होते या उनका स्लीप टाइम ठीक नहीं होता। तो इन चीज़ों को दुरुस्त कीजिए ताकि आपका जहन जो है ना वो फ्रेश रहे। और फ्रेश माइंड एक्टिव माइंड होता है। फ्रेश माइंड जो होता है वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है। एक्टिव माइंड जो होता है वो हर नई चीज़ में जाके अपना इनपुट उसमें देता है। और जो एक बोझल माइंड होगा, एक थका हुआ जहन होगा, वो ना समझने की सलाहियत रखेगा, ना सोचने की सलाहियत रखेगा, वो बस टाइम गुजार रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी नए आइडियाज़ जनरेट करने की। देखिए, नए नए आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं ना, इसके लिए एक छोटी सी टिप है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसको टिप समझ लें मेरी, या इसको आप मेरी तरफ से एक नसीहत समझ लें। फास्ट वॉक करना शुरू कर दें। जो लोग वॉक करते हैं ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वो नए नए आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जितने हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखते हैं ना, जो बहुत कामयाब लोग हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगी जो होती है ना, उनके रूटीन पैटर्न्स जो है वो बड़े डिफाइंड होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक गुजारे होते हैं। इसमें उनकी वॉक
वॉक भी ज़रूरी होती है, उनकी रीडिंग भी होती है, उनकी राइटिंग भी होती है, सब कुछ जो जो पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए ये सब चीज़ें वो अपने डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, उनका एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करते हैं। इसमें वॉक भी लाजमी है, सो वॉक लाजमी कीजिए ताकि आपका माइंड नए आइडियाज़ जनरेट कर सके। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, माइंड जो है ना, उसमें हर चीज़ आपके दिमाग पे ही आती है, हर चीज़ आप अपने जहन से सोचते हैं, हर काम आप जहन से सोच कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपका जहन स्ट्रेस में भी जा रहा होता है। अब आपने स्ट्रेस को किस तरह से कम करना है? स्ट्रेस को भी ज़ाहिर है कम करना लाजमी है ना। स्ट्रेस अगर दिमाग पे आ गया, दिमाग पे बोझ आ गया, तो उसको किस तरह से ख़त्म करना है? वैसे ही जो मेरी लास्ट वीडियो है ना, कल वाली वीडियो, अगर आप वहाँ जाके देखें तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ऐसे 5 मेन पॉइंट्स बताए जिससे आप अपना जहनी सुकून जो है ना उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज की वीडियो के हवाले से जो बात करी उसमें यह है कि अगर आप अपना स्ट्रेस ख़त्म करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं, तो डीप ब्रीथ लीजिए। ठीक है जी, लंबे लंबे सांस लें, गहरे सांस लें और कोशिश करें कि खुली फ़िज़ा में, साफ़ सुथरी फ़िज़ा, साफ़ सुथरी हवा में गहरे सांस लीजिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। यकीन करें, जब आप जिस टाइम स्ट्रेस में ज़्यादा होना, ये थोड़ी सी एक्टिविटी करके देखिएगा, आपका स्ट्रेस आपको खुद ब खुद कम होता महसूस होगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको अपनी डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना, यकीन कीजिए आप जहनी सुकून की तरफ चला जाएंगे। और आजकल के दौर में जहनी सुकून सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी परेशानी का, किसी ना किसी टेंशन का शिकार है। सो इन टेंशन्स को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और साथ साथ जनाब अपने माइंड को हर वक्त एक्टिव और फ्रेश रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जनाब बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए जनाब, वीडियो क्लोज करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।